आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं छूलो आसमान और हमारा इस वक्त का सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराएंगे इमरान अली से जो सीनियर कंसल्टेंट हैं और एचआर इनकी स्पेशलाइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मौसम बड़ा अच्छा है कराची में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो क्या ख्याल है कि बारिश होगी? जी कल थोड़ी सी शावर तो हुई थी, आई थिंक आज होनी चाहिए बिल्कुल। कितनी? जितनी हर साल होती है और सारा शहर सैलाबी सूरत हाल पेश नहीं, करता है या नॉर्मल? बस वो गुजर गई थी ऊपर से। अच्छा इमरान अली, चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि किसी भी दफ्तर में एचआर का जो महकमा लाइक शोबा है, डिपार्टमेंट है, वो यकीनन बैकबोन की हैसियत रखता है। हमारे यहाँ मैंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया मुख्तलिफ दफातर में कि पाकिस्तान में एचआर गालिबन अभी भी निगलेक्टेड है। क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा इससे प्रॉब्ली डिसएग्री करना अच्छा, चाहूँगा। चलें ये इसका तो रीज़न ये है कि ओवर द टाइम आई थिंक फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स प्रॉब्ली ये एचआर का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आ चुका है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और जो प्रॉब्ली इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी लेना चाह रहे थे अब उनको शायद मजबूरन लेना पड़ रहा है। और उसका रीज़न एक ही है कि पहले क्या होता था कि जी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता था, फिर जब एचआर का कॉन्सेप्ट आने लगा तो उन्होंने सिर्फ एडमिन की जो प्लेट है वो उतार के एचआर की प्लेट लगा दी, जो भी मैनेजर है पुराने, तो प्रैक्टिस वही सारी हो रही थी, बट वो उस पर जो नई प्रैक्टिसेस आ गई थी उस पर लोग नहीं कर रहे थे। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली लूज़ कर रहे थे। फिर वो कंपनीज ने स्टार्ट किया रियलाइज़ करना कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी वजह। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि जी प्रॉपर्ली एचआर के लोग जो है स्पेशलाइज लोग उन्होंने हायर करना शुरू किए और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना शुरू किया ओवर द टाइम। तो ये चीज़ प्रॉब्ली अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है विद इन द इंडस्ट्री, स्पेशली विद मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बहुत इन्वेस्ट करती है एचआर के अंदर, ताकि जो उनकी रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके आगे। सही। तो आई थिंक ये ओवर द ईयर आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका है। अच्छा ये भी हमें बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ओवर द ईयर्स अब लोग आ रहे हैं कि एक प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट हो अपने दफातर में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूर स्ट्रक्चर करें। ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में एचआर की स्टडीज़ जो हैं, रेलेवेंट स्टडीज़ जो हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से ये मास्टर्स और बैचलर्स होता है उनके पास बिल्कुल स्पेशलाइजेशन है वो। और बल्कि अब तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि जो स्पेशलाइज कोर्सेज पढ़ाने आते हैं मोस्टली वो इंडस्ट्री से ही लोग आ रहे होते हैं। ठीक है। जिनको हम विजिटिंग फैकल्टी कहते हैं बेसिकली। तो वो आते हैं तो वो अपना जितना भी जो एक्सपीरियंस होता है वो सारा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और मतलब इंस्टीट्यूट्स के अंदर अब ये काफ़ी हद तक मतलब तकरीबन हर इंस्टीट्यूट के अंदर एचआर स्पेशलाइजेशन होती है, हो रही है। जी और मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों लेवल पे। और अच्छा एंट्री लेवल क्या है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने एज एन एचआर पर्सनल ज्वाइन करना है तो एंट्री लेवल ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है? अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है बेसिकली। अब कोई बड़ी कंपनी होगी तो वो मास्टर्स वाले को प्रेफर करती है, कोई छोटी कंपनी होती है वो बैचलर्स वाले को प्रेफर करती है, बिकॉज थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस भी आ जाता है। इफ़ समबडी इज बैचलर्स तो वो थोड़ा सा कम डिमांड करता है, जो मास्टर्स होता है वो ज़रा ज़्यादा डिमांड करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो होता है। बट नॉर्मली जो स्टार्ट लेते हैं बहुत सारे केसेस में इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी। तो मेरा आज भी बिलीव है कि 50% लोगों को इंटर्नशिप से ही ऑफ़र हो जाता है। और जो बाकी रह जाते हैं उनको कंपनीज़ आप देखते होंगे कि वो करियर ड्राइव करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करते हैं, करियर फेयर लगते हैं। तो और जो ग्रेजुएट डायरेक्टरीज वगैरह प्रिंट होती हैं उनके थ्रू कंपनीज हायर करती हैं। मोस्टली एचआर ऑफिसर, एचआर एग्जीक्यूटिव के लेवल से स्टार्ट होता है करियर नॉर्मली। ठीक है। और व्हाट्स द टॉप मोस्ट लेवल दैट कैन बी अचीव्ड? देखें इसके अंदर ये कि कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे एचआर वाले सीईओज भी बन गए अच्छा, ओवर द टाइम। बट ये एक जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे, इंडिविजुअल के एफर्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने आप को ग्रूम करता है और ग्रो करता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा चलें, अब हम ये तो हमने तय किया कि जी एचआर के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसकी क्या लैडर हो सकती है। दफातर के अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपस में बहुत सारे रवैयों का इजहार भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी उनको चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो शायद वो आम हालात में ना कर पाएँ, लेकिन ज़ाहिर है नौकरी की मजबूरी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो एचआर का उसमें क्या रोल आता है, या वो सब वही एडमिन के मसाइल होते हैं? नहीं, एक्चुअली इसमें अब 2-3 बातें आ जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी खुद कैसी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक जापानीज़ कंपनी में भी काम कर चुका था, मैं प्राइवेट कंपनी में काम किया था। अब जापानीज़ कंपनी का कल्चर क्या था कि जी वहाँ पे किसी का कोई रूम नहीं था, सब एक साथ बैठे हुए, चाहे वो डायरेक्टर है चाहे वो ऑफिसर है, सब एक ही रूम में एक ही हॉल के अंदर सब बैठे हुए।
उनका वो कॉन्सेप्ट यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। और उनका सीईओ का अगर काम होता था तो वो आपके पास चल के आता था, कहता था प्लीज़ इमरान कैन यू डू मी दिस फेवर। तब मतलब वो कॉन्सेप्ट है जैपनीज़ की, जो आज सक्सेस है वो इसी वजह से, डेफिनेटली इसी वजह से। और मेरे जैसा कोई आदमी होगा, कोई अफसर होगा, तो वो जाके अपना कमरा बंद करेगा, पता चले जी अंदर सीईओ साहब बैठे हैं, कुछ बैठे हैं। तो ये एक्चुअली माइंडसेट का डिफरेंस आता है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है कि फॉर एग्जांपल जहाँ चीज़ें इस तरह से ओपन होगी, वहाँ पे मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी आपसे कुछ पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर ऑफिस से ज्वाइन करता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी की प्रैक्टिसेस के, तो अब मैं थोड़ा सा घबराऊंगा कि जी आपके पास मैं कहीं जाऊँगा, आप मुझे कोई बुरा भला कह देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या आप बोलेंगे जी आप पढ़ के क्या आए फॉर एग्जांपल। एक वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरा आता है कि आप इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं जहाँ पे लोग खुद ही चल के आते हैं, जी मैडम मैं ये किस तरह कर लूँ, आपने बताया थी इसको इस तरह से कर लो बेटा, आप चले गए। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशंस में वेरी करता है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस तरह का कल्चर है दैट यू कैन गो इनटू योर डायरेक्टर्स मैनेजर रूम एंड आस्क हिम कि जी दिस इज़ द प्रॉब्लम और मैं इसको किस तरह से रिजॉल्व करूँ। और कुछ कंपनीज ऐसी है कि जी आप घबराते हैं, लिटरली जाते हैं कमरे में कि जी मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो क्या होता है उसके अंदर परेशानी आ जाती है। तो हम कहते हैं कि आदमी पूछ के एक दफ़ा शर्मिंदा हो जाए, ना पूछ के ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहे। तो ये भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि वो किस तरह का कल्चर है उनका, किस तरह का सेटअप है, किस तरह वो लोगों को वेलकम करते हैं, किस तरह का वो उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को ग्रूम कर सकें। अगर कल को आज मैं अगर कोई मिस्टेक मैंने आपसे पूछ लिया, आपने मेरी वो मिस्टेक करेक्ट कर दी, तो वो आगे की जितने भी काम आएंगे उसमें मिस्टेक फ्री काम होगा। लेकिन अगर पता चला जी मैं घबराहट में आपने मुझे डांट दिया फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं सब में चाहूँगा तो वो एक मिस्टेक की जगह मैं 100 मिस्टेक आपके सामने लेके जा रहा हूँ, तो वो एक बड़े लेवल पे ज़रा प्रॉब्लम आती है। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। फिर आ जाता है एम्प्लॉयज़ की बात। अब एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे आते हैं, उन हर एम्प्लॉयज़ के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी मुझे मेरे घर को सपोर्ट करना है, मुझे मेरी स्टडीज़ को सपोर्ट करना है, कोई ऐसे कैजुअली जॉब करने आ जाता है, कोई किसी वजह से आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंट्री की तरह ही होती है या एक टीम की तरह ही होती है, जिसके अंदर अगर आप सब मिल के जब तक नहीं चलेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक नहीं करेगा। हम ये नहीं समझते एक्चुअली, नौकरी के अंदर ज़रा थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह से होता है, वो कहता है जी मेरा काम यही, मैं तो यही करूँगा बस। अगर आपने मुझे ये बोला तो यही करूँगा। अगर 5 बजे के बाद अगर थोड़ा सा काम आप उसे दे देंगे उसको बुरा लग जाएगा। और कुछ मैनेजर इंटेंशनली काम देते हैं ताकि वो उसके साथ बैठा रहे रात के 8 बजे तक। सही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आके मर्ज हो जाती है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या उसके फेलियर के लिए वो काउंट करती है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह भी बात करना चाहूँ, अगर आप रिसेप्शनिस्ट देखें तो शायद मेरे केस में ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, 70-80% आप देखेंगे तो एक लाइन उसकी बिजी होगी, किसी से बात कर रही होगी। बिल्कुल, ये तो ठीक है ना। तो अब आप क्या कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप देखें इसी तरह से अगर जो दूसरे स्टाफ है अगर उनको इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो फेसबुकिंग या कुछ और कर रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे। तो अगर आप जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कुछ रिवॉर्ड दे फॉर एग्जांपल। सही है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलें, अच्छा ये भी बताइएगा कि जो HR पॉलिसीज़ हैं वो बनाने में HR डिपार्टमेंट कितना इंडिपेंडेंट होता है, या उस पर इन्फ्लुएंस रहता है CEO का या जो कंपनी प्रोप्राइटर है उसका, या ये म्यूचुअल ओवर द इयर्स कोई प्रैक्टिस इवॉल्व हो जाती है, वो किस तरह? मैं इस तरह से प्रॉब्ली इसका जवाब देना चाहूँगा कि मोस्टली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेशर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसकी पॉलिसीज़ बाहर से आती है। ठीक है। कोई लोकल कंपनी है तो जैसा सेठ बोलेगा वो, उसको भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना HR वाले को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। अब HR की प्रैक्टिसेस जो नॉर्मली जैसे हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि नहीं जी, फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं एक कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे उन्होंने HR फॉर्मली लॉन्च किया था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जब मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गया तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला कह रहे हैं आप क्यों आ रहे हैं यार यहाँ पे। मैंने कहा जी थोड़ा सा देखते हैं, आने तो दें आप ज़रा। फिर मैं आया तो वहाँ पे देखा कि जी मेरी एज के बराबर लोगों के एक्सपीरियंस थे वहाँ पे। I'm sure, हाँ। अब मैं उनको किस तरह से सिखाऊं, मैं उनको किस तरह से कन्विंस करूं, मैं उनको किस तरह से लेके चलूं अपने साथ। और एक नहीं मतलब 100 लोग और बड़े बड़े लोग थे, मतलब जिनके 20-25 साल के एक्सपीरियंस थे उस टाइम में। तो वो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, अब किस तरह से करें इनको। तो मैंने क्या अप्रोच किया कि जी मैंने कहा कि जी ये मैं पॉलिसीज़ लेकर आया हूँ और हम एक काम करते हैं कि जी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी हमारी, सब उसके अंदर हमारा जो साउथ रीजन था वो पूरा जमा हुआ था। तो मैंने कहा जी आप बताएं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है। जब मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट लिया अपने साथ तो उनकी अप्रूवल खुद ही आ गई। एक चीज़ में जब आप खुद कोई सजेशन देगी तो आपका अप्रूवल खुद ही आ जाएगा। चलिए इमरान यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये पता करना चाहूँगी कि आपने अपना नाम नहीं बताया। साबरा।
साबरा जी, साबरा।